स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। उपसा संयोजक यौगिकों में समावयवता चल रही थी, संरचनात्मक समावयवता हो चुकी थी। त्रिविम समावयवता में ज्यामिति समावयवता पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट की थी और उसमें एक टाइप मैंने आपको कल पिछले वीडियो में बता दिया था। त्रिविम समावयवता के बारे में, ज्यामिति समावयवता के बारे में कल आपको बताया था कि ज्यामिति समावयवता कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो प्रकार के संकरण संभव हैं। पहला है आपका sp3 और दूसरा है आपका dsp2। sp3 अगर है तो उसकी जो संरचना, उसकी ज्यामिति जो होगी वो होगी क्या, चतुष्फलकी। चतुष्फलकी या इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में टेट्राहेड्रल। अगर समन्वय संख्या 4 है तो संकरण sp3 और dsp2 दो प्रकार के संकरण संभव हैं। अगर संकरण sp3 है तो ज्यामिति चतुष्फलकी या टेट्राहेड्रल होगी, और अगर संकरण dsp2 है तो उसकी ज्यामिति जो होगी वो ज्यामिति होगी आपकी वर्ग समतली। वर्ग समतली, और वर्ग समतली को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, स्क्वायर प्लेनर। कल पिछले वीडियो में हमने बताया कि जो अगर समन्वय संख्या 4 है, संकरण sp3 है, ज्यामिति चतुष्फलकी है, तो चतुष्फलकी यौगिक जो है ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगर समन्वय संख्या 4 है और ज्यामिति उसकी वर्ग समतली है तो वो आपका ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यह चतुष्फलकी यौगिक ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर ज्यामिति चतुष्फलकी होगी तो वहां पर केंद्रीय धातु परमाणु से जो 4 लिगेंड जुड़े होंगे वो समान दूरी पर स्थित होंगे। इस समान दूरी पर स्थित होने के कारण ही उसमें भिन्नता उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात वे ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। रही बात इसकी वर्ग समतली यौगिकों में, तो सभी वर्ग समतली यौगिक भी ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। केवल कुछ यौगिक, जैसे बताया था मैंने क्या, Ma2B2 N प्लस माइनस Ma2BC N प्लस माइनस MABCD N प्लस माइनस MAB का होल ट्वाइस N प्लस माइनस। केवल इतने प्रकार के वर्ग समतली यौगिक ही ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे अगर बताऊं तो ये जितने ये लिखे हुए जनरल फार्मूला, इसमें M जो है वो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। M क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। A, B, C और D ये है आपकी मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड। AB जो आपका है वो असम्मित बाइडेंटेट लिगेंड है, और N क्या है आपका, आवेशों की संख्या। आवेशों की संख्या है। ठीक है, जो प्लस में है तो प्लस की कितने आवेश संख्या है, माइनस है तो माइनस की कितनी संख्या है। ठीक है, तो इतने वर्ग समतली यौगिकों को हमें पढ़ना है। इतने ही प्रकार के वर्ग समतली यौगिक आपकी ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बारे में कल हमने आपको बता दिया था। जो आपका Ma2B2 प्रकार का वर्ग समतली यौगिक है, ये किस प्रकार से ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करेगा, ये पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ा रखा है।
आज देखेंगे कौन सा, MA2BC, MABCD और MAB का होल ट्वाइस। देखेंगे MA2BC n प्लस माइनस प्रकार के वर्ग समतलीय यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता ये आपकी हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। MA2BC n प्लस माइनस, A B और C ये क्या है आपके मोनोडेंटेड लिगेंड है, M क्या है आपका केंद्रीय धातु परमाणु। तो अगर कोई इस प्रकार का यौगिक है, MA2BC प्रकार का वर्ग समतलीय यौगिक है, तो वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या, MA2BC n प्लस माइनस प्रकार के वर्ग समतलीय यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, और अगर कोई यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा तो उसके समावयवी बनेंगे। मुख्य दो समावयवी बनते हैं, एक होता है समपक्ष, इसको बोलते हैं सिस, और दूसरा जो बनता है उसको बोलते हैं विपक्ष यानी कि ट्रांस। तो ये MA2BC प्रकार का यौगिक ये वर्ग समतलीय है और ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित कर रहा है, तो इसके दो समावयवी बनेंगे सिस और ट्रांस। कौन कौन सिस होगा और कौन ट्रांस होगा, तो यहां दिखेंगे क्या, वह समावयवी जिसमें दोनों समान लिगेंड, अब यहां बात की जाए तो यहां पे देखें लिगेंड आपके तीन प्रकार के हैं, A, B और C, लेकिन A के लिगेंड कितने हैं आपके, दो। तो अगर दोनों यहां बात की जा रही है दोनों समान लिगेंड, तो समान लिगेंड कौन से होंगे, A और A, ठीक है। B और C तो अलग अलग हुए, तो दोनों समान लिगेंड अपनी निकटतम स्थिति पर होते हैं उसे समपक्ष या सिस समावयवी कहते हैं। निकटतम स्थिति का मतलब क्या है कि दोनों समान लिगेंड जो आपका वर्ग बनाएंगे, समतलीय वर्ग जो बनाएंगे स्क्वायर प्लेनर, उसकी जो नियरेस्ट पोजीशन होंगी, उन दोनों नियरेस्ट पोजीशन पे अगर दोनों समान लिगेंड हैं तो वह आपका कहलाएगा समपक्ष, या अंग्रेजी में कहेंगे सिस समावयवी कहते हैं, ठीक है। तथा वह समावयवी जिसमें दोनों समान लिगेंड एक दूसरे
के विकर्ण ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, विपरीत। अगर स्क्वायर होगा तो इसके डायगोनल पोजीशन होंगी, विकर्ण होगा, या कहें एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री के कोण पे, ठीक है। तो विकर्ण पर स्थित होते हैं, उसे विपक्ष या अंग्रेजी में ट्रांस समावयवी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों समान लिगेंड अगर निकटतम पोजीशन पे है तो सिस, और अगर एक दूसरे के विपरीत हैं तो क्या कहेंगे, उसको ट्रांस कहेंगे। जैसे आपका यही कंपाउंड क्या है, MA2BCN प्लस माइनस। अब इसके दो समावयवी नीचे बना देंगे। कह रहे हैं ये वर्ग समतली यौगिक है, तो वर्ग समतली में आप पहले वर्ग बनाएंगे। इस वर्ग के बिल्कुल सेंटर पे आप लगाएंगे क्या, मेटल एटम यानी M। ये चार कॉर्नर जो हैं, ये चार कॉर्नर पे जुड़े होंगे आपके लिगेंड, ठीक है। अब बनाना है क्या, सिस यानी कि समपक्ष वाला। तो दो निकटतम पोजीशन, चाहे ये और ये मान लें, ये और ये मान लें, या ये और ये मान लें, या ये दो निकटतम पोजीशन मान लो। हमने मान लिया ये दो निकटतम पोजीशन हो गई। यहाँ पे लगाया A और A, यहाँ पे लगाया B और यहाँ पे लगाया C, और इसको ब्रैकेट बंद किया, ऊपर लगा दिया N प्लस माइनस। तो ये जो आपका समावयवी बना, ये कौन सा होगा, सिस समावयवी, या हिंदी में क्या है, समपक्ष समावयवी। इसका दूसरा ट्रांस समावयवी अगर देखें तो ट्रांस देखें, ये वही आप वर्ग बनाएंगे, सेंटर पे मेटल और कॉर्नर पे लिगेंड। अब यहाँ पे कहा था क्या अभी, कि वह समावयवी जिसमें दोनों समान लिगेंड एक दूसरे के विकर्ण, विकर्ण क्या है, विकर्ण एक पोजीशन बनेगी और ये बनेगी। तो हमने माना पहले यहाँ पे ए रखा था, तो निकटतम पोजीशन पे, इसकी निकटतम पोजीशन कौन सी हुई, ये, और ये यहाँ पे नहीं रखेंगे, इसके विकर्ण पे रख देंगे, यहाँ पे A, यहाँ पे रख दिया B और यहाँ पे रख दिया C। ये N प्लस माइनस, ये आपका जो बन गया, ये समावयवी कौन सा है आपका, ट्रांस समावयवी, ट्रांस समावयवी। क्लियर। फिर से एक बार देख लें, Ma2BC प्रकार का यौगिक है, वर्ग समतली है, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा, दो समावयवी बनेंगे, एक होगा सिस, एक होगा ट्रांस। सिस में दोनों समान लिगेंड अपनी निकटतम पोजीशन पे होंगे, और ट्रांस में दोनों समान लिगेंड एक दूसरे के विकर्ण पर स्थित होंगे। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। डाइएमीन डाइक्लोराइडो नहीं, डाइएमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो, प्लेटिनम 4 केटायन। अगर ये एग्जांपल आपका है कि डाइएमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड केटायन, तो इसका अगर देखें, इसका फॉर्मूला बना के पहले देखें, फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, इसका मान लो आपका ये सेकेंड नहीं है, इसको सेकेंड मान लें हम, चलो ठीक है सेकेंड ले लें, कि डाइएमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, ये कंपाउंड मान लो हो गया पूरा। इसका फॉर्मूला बनाएंगे, क्या बनेगा आपका, प्लेटिनम की बात कर रहे हैं तो प्लेटिनम होगा ये Pt। दो प्रकार के लिगेंड, तीन प्रकार के लिगेंड है, एमीन, ब्रोमाइडो और क्लोराइडो। पहले कौन से रखते हैं आप, पहले रखा जाता है निगेटिव, तो निगेटिव में पहले ब्रोमाइडो और क्लोराइडो, तो ब्रोमाइडो का बी पहले आता है, ये Br हो गया, ये क्लोराइडो Cl हो गया, और फिर आपका न्यूट्रल हो गया NH3, और ये डाइएमीन है, डाई हो गया, ये कंप्लीट। n प्लस माइनस 0 हो जाएगा। आपसे का संख्या निकालना बता चुका हूँ, आपको निकालेंगे तो फॉर्मूला ये बन के आएगा।
तो यहाँ पे जो एक बन के आ रहा है फॉर्मूला, अगर ये देखें तो ये इसको फॉलो कर रहा है। इसमें इस वाले में कहा गया था कि दो एक जैसे लिगेंड होंगे और दो अलग अलग होंगे, दो ए और एक बी और एक ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें, इसमें अगर देखें तो ये आपका पीटी क्या हो गया, मेटल हो गया। ठीक है, इसको मान ले बी, इसको मान ले सी और ये क्या हो गया ए। तो ए कितने हैं, दो है आपके, A2BC बन रहा है ना। तो ये वाला जो आपका एग्जाम्पल है ये Ma2BC n प्लस माइनस को फॉलो कर रहा है, अर्थात ये वर्ग समतली होगा और इसके दो समावयवी बनेंगे, एक होगा शेष और दूसरा क्या होगा, ट्रांस। ये बनाया वर्ग। ठीक है, वर्ग के बीचों बीच में क्या रखेंगे, मेटल, और मेटल कौन सा है, इसमें प्लेटिनम है, तो यहाँ पर रखा पीटी। ये कॉर्नर पे आपके लिगेंड आएंगे, पहले सिस बनाना है, तो दो समान लिगेंड निकटतम पोजीशंस पे। दो समान लिगेंड कौन सा है, अमोनिया के समान लिगेंड है, तो अमोनिया को मान लो मैंने यहाँ पे लगाया NH3। अब इसकी निकटतम पोजीशन कौन सी बनेगी, आइदर ये या ये, दोनों बन रही हैं। ये भी निकटतम पोजीशन है, ये भी निकटतम पोजीशन है, तो किसी भी निकटतम पोजीशन पे दूसरे अमोनिया को लगा देंगे। यानी NH3 हम यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। हमने माना NH3 यहाँ पे रख दिया, दो पोजीशन बच गई। अब इसमें क्या क्या, दो लिगेंड कौन कौन से, एक तो है आपका Br, एक है Cl। ठीक है, यहाँ पे Br लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया। ये जरूरी नहीं है, आप चाहो तो इस NH3 को यहाँ दिखा सकते हैं और Br Cl की पोजीशन भी एक दूसरे से कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको डिब्बे में बंद कर दिया, यहाँ कोई चार्ज नहीं था, चार्ज नहीं लगाएंगे, ये सीधे आपका बन गया सिस। क्योंकि यहाँ पे दोनों निकटतम पोजीशन पे है समान लिगेंड, इसलिए कौन सा समावयवी हो गया आपका ये सिस। अब पूरा नाम लिख देंगे इसका, सिस डाइएमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, अब ट्रांस समावेश इसका देखें, ये देखिए बनाए पहले वर्ग, इस वर्ग के बीचों बीच मेटल, मेटल कौन सा का पीटी, ये पोजीशंस हो गई चारों। समान लिगेंड कह रहे हैं, विपरीत होना चाहिए, तो NH3 एक यहाँ पे लगाया, इसकी विपरीत पोजीशन यहाँ बनी, तो NH3 यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे मान लो Br था ही, Cl यहाँ पे लगा, इसको डिब्बे में बंद कर दिया। चार्ज कोई है नहीं, इसलिए चार्ज इस पे कोई लगाएंगे नहीं, यह आपका बन जाएगा क्या, ट्रांस। और ट्रांस के बाद इसका पूरा नाम, ट्रांस डाइएमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड। तो ये आपका एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ठीक है, कौन से प्रकार के यौगिक थे, Ma2BC प्रकार के। अगला एक आएगा कौन सा आपका, MABCD प्रकार के, देख लेंगे ना। MABC और D। अगर कोई कंपाउंड MABCD प्रकार का है तो वहां पे उसके MABCD प्रकार का है और उसकी ज्यामिति वर्ग समतली है, तो वह ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करेगा। और ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करेगा और उसके तीन समावयवी बनेंगे। यहाँ पे कितने बनते हैं, तीन समावयवी बनेंगे। देखें इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, क्या, यदि चारों लिगेंड भिन्न भिन्न हों तो इस प्रकार के वर्ग समतलीय यौगिकों के
तीन समावयवी बनते हैं। तीन समावयवी बनते हैं। ठीक है, अगर आपका MA2BC MABCD प्रकार का यौगिक है अगर, तो उसमें देखेंगे चारों लिगेंड आपके क्या हैं, चारों डिफरेंट हैं। अगर चारों लिगेंड डिफरेंट हैं और यौगिक वर्ग समतली है, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, चतुष्फल की नहीं, वर्ग समतली है, चारों लिगेंड अलग अलग हैं, तो वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा और उसके तीन समावयवी बनेंगे। ठीक है, तो तीन समावयवी बनेंगे। जरा इसी का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसी का यहाँ पर कंपाउंड MABCD N+- इसके तीन समावयवी बनेंगे। ठीक है, पहला समावयवी देखें, ये आपका वर्ग हो गया। ठीक है, वर्ग हो गया, वर्ग के बीचों बीच में आपका मेटल हो गया M। अब चारों लिगेंड हम जोड़ दें, मान लो यहाँ पे लगाया A, यहाँ पे लगाया B, यहाँ पे लगाया आपने C और यहाँ पे लगाया D। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद किए, ऊपर लगा दिया N+-। ठीक, दूसरा अगर देखें, इसका दूसरा जो समावयवी बनेगा, ये वर्ग बनाया, यहाँ पे रखा मेटल, ए की पोजीशन फिक्स रखते हैं, बाकी की चेंज कर दें। तो ए यहाँ पे है, यहाँ पे बी था, इनमें आपस में चेंज कर दिया, ये बन गया, आ गया सी, यहाँ पे आ गया आपका बी और यहाँ पे क्या है आपका डी। N+- आपका एक दूसरा समावयवी ये बन गया। तीसरा समावयवी देखेंगे, ये आपका वर्ग, बीच में हो गया आपका मेटल, ये यहाँ पे ए रखा ही था आपने, ये सी भी है। अब पोजीशन किसकी चेंज कर देंगे, इनकी चेंज कर देंगे पोजीशन। क्या हो गया आपका ये बी हो गया और ये हो गया आपका, यहाँ पे आ जाएगा डी। ठीक है, तो अब इसको डिब्बे बंद कर देंगे और यहाँ लगा देंगे N+-। इस कंपाउंड के आपके तीन समावयवी तैयार हैं। चौथा अगर बनाने का प्रयास भी करेंगे तो इन्हीं तीनों में से किसी से समानता बिल्कुल समान बन जाएगा, यानी इस कंपाउंड की तीन ही ज्यामितियां संभव हैं वर्ग समतली में। ठीक है, तो अगर कोई आपका यौगिक MABCD प्रकार का है और वो वर्ग समतली है, चारों लिगेंड आपके डिफरेंट हैं, तो वहां पे उसके तीन ज्यामितीय समावयवी बनते हैं। यहाँ एक बात ये आती है कि अब इसमें हम किसको सिस कहें, किसको ट्रांस कहें, कौन इसमें सिस है और कौन ट्रांस है, ये डिपेंड करेगा आप जो लिगेंड आपका ले रखे हैं, जो लिगेंड मोनोडेंटेट है, उसमें प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कौन सा ग्रुप बड़ा है और कौन सा ग्रुप छोटा है। ठीक है, हमेशा ये देखते हैं सिस वही होगा जिसमें आपके दो बड़े लिगेंड निकटतम पोजीशन पे होंगे, उसे क्या कहेंगे, हम सिस कहेंगे। और जिसमें दो बड़े ग्रुप जिनकी ज्यादा प्राथमिकता है, अगर वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, तब उसे ट्रांस कहेंगे। क्लियर? आगे तीसरा देखेंगे अब। तो आपका MA2B2 हो गया, MA2BC हो गया, MABCD हो गया। अब आएगा आपका MAB का होल ट्वाइस N+- प्रकार के वर्ग समतली यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। इस प्रकार के यौगिक में अगर देखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु से दो असम्मित बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े होते हैं। ठीक है, दो असम्मित बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े होते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं क्या, यदि किसी वर्ग समतली
यौगिक में दो असम्मित बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े होते हैं तो वह ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। अब अगर ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा तो उसके दो समावयवी बनेंगे, फिर वही क्या, सिस और ट्रांस। यहाँ पहले आप लोग एक चीज देख ले, यहाँ बात आई है असम्मित बाइडेंटेड लिगेंड। हमेशा असम्मित बाइडेंटेड लिगेंड को हम AB से रिप्रेजेंट कराएंगे और सम्मित बाइडेंटेड लिगेंड को हम AA से रिप्रेजेंट कराएंगे। क्लियर? असम्मित बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जिनको दो बराबर भागों में विभाजित ना किया जा सके, और सम्मित बाइडेंटेड लिगेंड में जिनको दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सके। जैसे मान लो आपका ये है आपका COO माइनस, ये आपका क्या है, ऑक्सलेट है, OX से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस लिगेंड की बात करें, बाइडेंटेड लिगेंड है लेकिन ये दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये कैसा है आपका, सम्मित है। ठीक है, सम्मित बाइडेंटेड लिगेंड है। इसी प्रकार अगर बात करें हम CH2NH2 ये आपका क्या है, एथिलीन डाइएमीन, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, EN लिखते हैं। ये भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड है और ये भी देखें दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी ये भी क्या है आपका, सम्मित है। अब देखें, अगर इसकी बात देखें, CH2NH2 और COO माइनस, ये आपका देखें ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता। इसको दो बराबर भागों में हम विभाजित नहीं कर सकते जैसे इनको विभाजित किया जा रहा था, इसलिए ये कैसे हैं आपके, असम्मित हैं, असम्मित। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर कोई समन्वय संख्या 4 है किसी यौगिक की और संकरण उसका DsP2 है और ज्यामिति उसकी वर्ग समतली है, और यदि उसमें दो असम्मित बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हैं तो वह यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा, और ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा तो उसके दो ज्यामितीय समावयवी बनेंगे, एक होगा सिस और दूसरा क्या होगा, ट्रांस। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल, डाइग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकेंड। डाइग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकेंड के दो समावयवी यहां बनेंगे। देखें इसको क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लिख देंगे इसका, ये हो गया PT, और हमें मालूम है कि ग्लाइसिनेट को यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, GLY, और इसका होल ट्वाइस हो गया, और ये हो गया। फॉर्मूला क्या होता है इसका, या इसको हम फॉर्मूला वाइज अगर लिखना चाहें, ये हो गया PT, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आपका, CH2, ऐसे लिखेंगे ये NH2 CH2COO का होल ट्वाइस, और ये ठीक है, ये आपका GLY ही है। फिर से यहां बता देता हूं आपको, ग्लाइसिनेट को GLY बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है आपका, CH2NH2COO माइनस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहाँ पे देखें ये O पे माइनस लगा हुआ है, बताया था माइनस में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये डोनेट करेगा, यानी बाइडेंटेड लिगेंड है।
और बाइडेंटेड लिगेंड है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए कैसा है, असममित बाइडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पे प्लेटिनम के साथ दो असममित बाइडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं, और लगे हुए हैं इसका मतलब आपका ये फॉर्मूला इसको फॉलो कर रहा है, और फॉलो कर रहा है तो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा, और दो ज्यामितीय समावयवी इसके बनेंगे। तो देखिए जरा पहला समावयवी आपका सिस बनाना है, हमें ये हो गया, ब्राइट सेंटर में आपका प्लेटिनम हो गया, ये हो गया कॉर्नर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका NH2CH2CO, यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी हम सिस समावयवी बनाएंगे तो सिस समावयवी में समान समूह पास में होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने लगाया क्या, आपने NH2, ठीक है, ये लिगेंड था, एक को क्या करेगा, डोनेट करेगा, NH2 करेगा, एक को क्या करेगा, CO करेगा। इसको भी अगर ओपन हम करना चाहें तो ये क्या होता है, CO और O माइनस, ऐसे होता है। तो एक कॉर्नर पे NH2 डोनेट करेगा जाके अपना इलेक्ट्रॉन, एक को क्या डोनेट करेगा जाके आपका वहां पे O डोनेट करेगा जाके। यहाँ पे लगा NH2, ये हुआ CH2, ये आपका CO, और यहाँ पे आ गया O, ऐसे बनाया, जुड़ गया ये। ऐसे सेम इधर जोड़ देंगे, क्या हो गया, ये आपका NH2 CH2 CO, और यहाँ लगा देंगे क्या, O, और इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक है। ये आपका जो समावयवी बन रहा है वो क्या है, सिस, बाकी पूरा नाम लिख देंगे कि सिस डाई ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकेंड। ट्रांस समावयवी इसका अगर बना के देखें तो यह आपका हो गया वर्ग, वर्ग के बीचों बीच में आ गया प्लेटिनम, ये चार कॉर्नर पे। अब यहाँ देखें इसको डोनेट कर रहा है कौन, NH2, ये जुड़ा है किससे, आपका CH2 से, ये जुड़ा है CO से, और ये यहाँ पे O डोनेट कर देगा जाके इलेक्ट्रॉन वहां पे। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका O, ये जुड़ा है CO से, CO जुड़ा है आपका CH2 से, और CH2 जुड़ा सीधे किससे, NH2 से। ये NH2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा के। तो ये जो आपका समावयवी बना, ये कौन सा है, आपका है ट्रांस है, ट्रांस डाइग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकेंड। तो आपके ये दोनों समावयवी हो गए, क्लियर होगा आपको। फिर से एक बात देख लें, अगर आपका कोई कंपाउंड MAB का होल ट्वाइस प्रकार का है, AB यहाँ पे क्या है, असममित बाइडेंटेड लिगेंड है, और वो अगर उसकी ज्यामितीय वर्ग समतली है तो वो आपका ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा, और उसके दो समावयवी बनेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि आपका डाइग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकेंड, ये एग्जांपल है, इसके दो समावयवी बनेंगे। पहले फॉर्मूला लिख के देख लेते हैं, उसका फॉर्मूला लिखा PTGLY का होल ट्वाइस, क्योंकि ग्लाइसिनेट को क्या बोल लिखते हैं शॉर्ट में, GLY। फॉर्मूला क्या होता है, NH2CH2COO का होल ट्वाइस, यहाँ लगाया, यह बताया था आपको अभी मैंने कि CH2NH2COO माइनस होता है, ठीक है, इस पे -1 चार्ज होता है, लेकिन यहाँ जब हम लिखेंगे तो उसमें चार्ज दिखाते नहीं है, ठीक है, -1 चार्ज। तो यहाँ हमें मालूम है कि यहाँ दिखाया आपको कि जो आपका ग्लाइसिनेट है, उस ग्लाइसिनेट बाइडेंटेड लिगेंड कैसे है। यहाँ पे जो NH2 जुड़ा हुआ है, इस NH2 के N पे एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यह डोनेट करेगा। बाकी COO माइनस पे, O पे माइनस है, इसके पास भी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। यानी इस लिगेंड में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह काम करेगा, और O माइनस जो O है वो भी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह कार्य करेगा। हमें मालूम है कि जो आपका वर्ग समतलीय की संरचना बन रही है, इसमें 4 वैलेंसीज दिखाई पड़ रही हैं, 4 वैलेंसीज हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो हम रखते हैं क्या, NH2 डोनेट कर रहा है, तो NH2 किसी जुड़ा है CH2 से, CH2 जुड़ा है CO से, और CO किसी जुड़ा है O से, ऐसे जोड़ दिया। बिल्कुल सेम इधर भी जोड़ देंगे, तो NH2 ग्रुप कैसे हो गए, पास निकटतम पोजीशन पे हो गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिस। यहाँ पे देखें थोड़ा सा एक को जो है रोटेट करा देंगे, यहाँ पे जो सेम ग्रुप है वो एक दूसरे के विकर्ण पर स्थित हैं, इसलिए क्या हो गया, आपका ट्रांस समावयवी हो गया। क्लियर। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वर्ग समतलीय यौगिकों में आपके चारों मैंने आपके बता दिए, कौन सा, MA2BC भी हो गया आपका,
MA2B2 भी हो गया आपका, MABCD भी हो गया आपका, और MAB का होल ट्वाइस। इतने चारों प्रकार के यौगिक आपको हमने समझा दिए हैं। इन्हीं 4 प्रकार के वर्ग समतली यौगिक ही ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी वर्ग समतली यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के सारे कंपाउंड आपको पता चल गए। अब आता है इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर है तो उसमें ज्यामितीय समावयवता किस प्रकार से होगी, यह हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आशा है आज आपको जो भी हमने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।